हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। 3 बीम ऑफ रेड येलो वायलेट कलर्स आर पास टू द प्रिज्म अ प्रिज्म, इस पे ध्यान दीजिए, अ प्रिज्म 1 by 1 अंडर द सेम कंडीशन, इस पे भी ध्यान दीजिए, अंडर द सेम कंडीशन। व्हेन द प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, the angles of refraction from second surface, angle of refraction from second surfaces are इतने रेस्पेक्टिवली देन। ये 4 चॉइस दे रखी हैं। जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक एक करके करते हैं। मान लो पहले एक प्रिज्म ले लिया हमने, ये, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। इस पर हमने एक रेड लाइट डाली, ऐसे रेड लाइट मान लेते हैं कि पहले हम रेड लाइट डाल रहे हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लो। लाइट कंडीशन पढ़नी है हमें मिनिमम डेविएशन वाली, तो जब हम जानते हैं कि ये इंसिडेंस एंगल है। इन द मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो बेस के पैरेलल होती है, और ये यहाँ पे R1 बोलते हैं इसको, हम इसको R2 बोलते हैं, और ये इमरजेंट एंगल बोलते हैं, E बोलते हैं। अब जरा समझने का कोशिश करो, होल प्रिज्म के लिए कैसे रीड करेंगे इस एंगलों को। होल प्रिज्म के लिए कहेंगे कि ये फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल है और ये इमरजेंट एंगल है, इंसिडेंस एंगल इमरजेंट एंगल। लेकिन अगर हम इसको अलग तरीके से रीड करें, फर्स्ट सरफेस की बात करें कि ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्रैक्शन एंगल। लेकिन सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंस एंगल बोलते हैं बेटा, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, होल प्रिज्म के लिए इंसिडेंस एंगल इमरजेंट एंगल, इंसिडेंट रे इमरजेंट रे रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अलग अलग फेस की बात करें तो एक इस फेस के लिए बात करें तो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल, इस फेस के लिए बात करें इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल। तो जो हमसे यहाँ पर पूछा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल ये है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे RR, और इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। गड़बड़ मत करना, इसके बारे में नहीं पूछा बेटा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर रही है। जैसे ये 7 कलर बात कर रहे हैं, विवग्योर, ऐसे इसमें रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की कम। ये लाइट की ही प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। लेकिन कोची फॉर्मूला से A+B/λ² से, लैम्डा जिसका ज़्यादा म्यू उसका कम, तो म्यू ऐसे होगा बेटा। तो म्यू रेड लाइट इज लेस देन म्यू वायलेट लाइट, ऐसे बोलना गलत होता है। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का नहीं होता बेटा, लाइट का होता ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है किस में, मीडियम में, प्रिज्म में मूव कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट। मीडियम, एक ही मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होता है फॉर कलर ऑफ लाइट के लिए। तो इसके लिए मान लो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड लाइट के लिए μr है ना। अब इस जगह पे एक बार स्नेल्स लॉ लगाओ, एक बार स्नेल्स इस जगह पे लगाओ, और कंडीशन भी लगाओ मिनिमम डेविएशन की। तो पहले स्नेल्स लॉ लगाता हूँ इस वाले पॉइंट P पर। तो एट पॉइंट P पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो इधर तो एयर मान लें, म्यू एयर 1। एयर कोई सी भी कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, सेम होता है फॉर ऑल कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का अदर मीडियम के लिए चेंज होता है बेटा, ठीक है। एक बात समझें, तो इसमें लिखें तो 1 इंटू साइन R1, साइन I1 सॉरी, 1 इंटू साइन इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू म्यू रेड लाइट, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट इंटू साइन R1। ऐसे ही पॉइंट Q पे लगा लें। पॉइंट अगर Q पे लगाएं हम स्नेल्स लॉ अगेन, तो इस जगह पे लिखेंगे तो म्यू
आर इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1 हो जाएगा, म्यू ए आर आ जाएगा वापस, साइन ई लिखना चाहिए, मैं उसकी जगह पे साइन आर आर लिख लेता हूँ। अब एक बात बताइए, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होती है कि इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होना चाहिए भाई, रिफ्रैक्ट R1 R2 बराबर होने चाहिए, एंड रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं होल प्रिज्म के लिए, और ये बेस के पैरेलल है। बच्चे कहते सर ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ऐसा नहीं बेटा। पूरे प्रिज्म के लिए रीड करने का तरीका अलग और फेस के लिए अलग, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन इस फेस के लिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इस फेस के लिए इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो इस फेस के लिए ये इंसिडेंस रे है तो इंसिडेंस एंगल है, इस फेस के लिए अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसी की बात कर रहा है। ठीक, अगर यहां आ गया है तो देखो आप, अगर यहां R1 की और R2 अगर बराबर हैं तो इसे लिख सकते हो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन R2। ये लिख लिया मैंने इसकी जगह पर कंडीशन लगा के। अब देखो म्यू आर इंटू साइन R2 1 इंटू साइन आर के बराबर है, तो 1 इंटू ये हो गया साइन आई, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से चेक कर लो आप, ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाला भी दोनों हो जाएंगे बराबर। तो साइन आर आर इससे कट गया तो साइन आर इज इक्वल टू आई आया। अब सोचो अगर ये वाला जो एंगल है और वो बराबर आ रहे हैं तो सही तो आ रहे हैं, ये और ये बराबर ही तो होते हैं बेटा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इंसिडेंस एंगल सेम है, तो आप सोचो अगर मैं इसमें फिर यही प्रिज्म बनाता हूँ, एक बार और करके दिखाता हूँ, और इस पर लाइट फिट डालता हूँ, इंसिडेंस एंगल सेम है आई, ये भी बेस के पैरेलल हो गई, ये निकल गई है ऐसे, और मान लो ये कौन सी कलर ऑफ लाइट है, येलो है। ये प्रिज्म एंगल तो चेंज होगा नहीं भाई, इंसिडेंस एंगल सेम है, 1/1 अंडर द सेम कंडीशन में लाइट डाली जा रही है, तो आई तो सेम है। अब इसकी अगर हम चर्चा करें, ये R1 है, ये R2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया होगा येलो लाइट के लिए, म्यू येलो हो गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ होगा भाई, प्रिज्म के मेटल का इंडेक्स येलो लाइट के लिए अलग होगा। इस एंगल को उसने अब कहा है R येलो, तो ये हमसे पूछ रहा है किसका ज़्यादा। फिर दोबारा से तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे, सब कुछ करोगे तो करो, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू येलो इंटू साइन R1। इस वाले फेस पे लगाओ तो 1 म्यू येलो इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन R वाई। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लगाओगे कि R1 और R2 बराबर, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है, बराबर करोगे तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। साइन आई इज इक्वल टू म्यू येलो और साइन R2, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर वाई, इससे कट गया तो आर वाई अगेन आई। सिमिलरली अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप फिर कौन सा कलर की लाइट ले लोगे, वायलेट लाइट की कलर ले लोगे तो आर वायलेट भी आई के बराबर ही आएगा, और बराबर आ रहे हैं तीनों, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी डी चॉइस इज करेक्ट, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।